Okay, Assalamu alaikum everyone. Hope you all are doing well. Am I audible to you? जी आवाज़ आ रही है। ओके जी, तो हम क्लास शुरू करते हैं। आज चूँकि हमारी पाकिस्तान अफेयर्स की क्लास है एंड ये हमारी पहली क्लास है इस सेशन की दूसरी क्लास एंड पाकिस्तान अफेयर्स की पहली क्लास है। ठीक है, शुरू करते हैं इसमें। अच्छा जी, उम्मीद यही करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। बोर्ड मेरे अलावा और कोई यूज़ नहीं करेगा, तो काइंडली आप लोगों ने बोर्ड यूज़ नहीं करना है। अच्छा, एक सेकंड, किसी कोई क्लास ना ज्वाइन नहीं हो पा रही है, मैं चेक करती हूँ। बुखारी भाई ऐसे तो ना करें, बोर्ड मैंने यूज़ करना है। यार मेरी कोशिश होती है कि क्लास में ना सब मौजूद हों। अब दो स्टूडेंट्स हैं जो कि दे आर अनेबल टू कनेक्ट द क्लास। मैं चाह रही हूँ कि वो भी इस क्लास में मौजूद हों, बट उनको काफ़ी मसला हो रहा है। अच्छा जी, पाकिस्तान अफेयर्स को हम शुरू करते हैं। ठीक है, पाकिस्तान अफेयर्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स ऑफ द वन पेपर कोर्स। तो हम जब भी वन पेपर की तैयारी करते हैं, वन पेपर वो हमारा बोले कहीं भी किसी भी प्रोवाइंस से हो, वो हमारे पास किसी भी प्रोवाइंस से आ रहा हो वन पेपर, बट उसमें जो पाकिस्तान अफेयर्स जो है हमारे पास, वो बहुत अहम किरदार निभाता है। पाकिस्तान अफेयर्स जो है इसका बहुत बड़ा रोल है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एमपीटी की बात करें, सीएसएस के एमपीटी की अगर हम बात करते हैं, तो एमपीटी के अंदर जो कि 20% क्वेश्चन जो होते हैं वो आते हैं हमारे पाकिस्तान अफेयर्स। 20% क्वेश्चन आते हैं हमारे पाकिस्तान अफेयर्स। अच्छा, सबसे पहले हम जो शुरू करेंगे तो बिल्कुल बेसिक से लेके चलते हैं इस चीज़ को। अगर पाकिस्तान के प्रोविंसेस की बात करें, तो पाकिस्तान के पास 4 प्रोविंस हैं। टेरिटरीज की बात करें तो 3 टेरिटरीज हैं। ठीक है जी, पाकिस्तान के पास 4 प्रोविंस हैं और 3 टेरिटरीज हैं।
इसको आप नोट डाउन करें। अच्छा, टेरिटरीज को भी हम देखते हैं। पाकिस्तान का जो टोटल एरिया है, पाकिस्तान का जो टोटल एरिया है वो आता है हमारे पास, कितना बनता है 796। ये आपने याद रख लेना है, क्वेश्चन आ ही जाता है इसका, ठीक है। 796 एंड ये भी 9 है, 096 स्क्वायर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है जी। और स्क्वायर माइल्स के अंदर कितना एरिया आता है, ये 307374 स्क्वायर माइल्स। ये कुछ एमसीक्यूज हैं जो कि आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, सबको इन सबको नोट डाउन करते जाएं ताकि आपको आसानी रहे और आप इनको याद कर लीजिए, ठीक है। अच्छा, अब मैं बात कर रही थी पाकिस्तान के प्रोविंसेस के हवाले से और टेरिटरीज के हवाले से। प्रोविंसेस तो चले सब जानते हैं, बट टेरिटरीज का भी क्वेश्चन आ जाता है और होपफुली आ जाए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है टेरिटरीज का। तो अभी हम टेरिटरीज को देख लेते हैं और प्रोविंसेस को देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस वगैरह बता दूँ। प्रोविंस हो गया और हमारे पास टेरिटरीज हो गया। अच्छा, प्रोविंस जो होते हैं इनकी एक अपनी अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, अपनी इनकी असेंबलीज हैं, कोर्ट्स हैं, और इसके अलावा प्रोविंसेस के अंदर इनको अपना बजट मिलता है, अपनी हुकूमत खुद रन करते हैं अकॉर्डिंग टू, अगर 14 पॉइंट्स देखें जो जिन्ना ने दिए थे 29 में दिए थे 1929 में, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू कायदा आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के प्रोविंस को जो है वो खुद मुख्तारी जो है वो उनको हासिल होगी, ठीक है, वो ऑटोनॉमस होंगे। अगर हम बात करें टेरिटरीज की, एज कम्पेयर टू प्रोविंस, एज कम्पेयर टू प्रोविंस, टेरिटरीज के पास जो अथॉरिटीज़ हैं, टेरिटरीज के पास जो अथॉरिटीज़ है वो थोड़ी कम होती हैं, ठीक है। ये लिंक में, ये प्रोविंस के लिंक में या फिर फेडरल गवर्नमेंट के लिंक में चलती है टेरिटरीज, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि कितनी टेरिटरीज हैं, प्रोविंस के तो नंबर आप लोग जानते हैं, 4 हैं, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, ठीक है। बट व्हेन इट कम्स टू टेरिटरीज, तो उसके जो नंबर है वो है हमारे पास 3, 3 टेरिटरीज हैं हमारे पास, ठीक है। कितनी टेरिटरीज हैं, 3। अब हम इसको देख लेते हैं कि कौन कौन सी। नंबर 1 पे हमारे पास जो आती है वो है ICT। नंबर 1 पे जो हमारे पास टेरिटरी है वो है ICT। इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी। फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, इस्लामाबाद, जो हमारा दारुल खिलाफा है उसकी बात हो रही है, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, ठीक है। अगर इसकी एरिया की हम अगर बात करें तो इसका एरिया है 906 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। सेकंड नंबर पे अगर हमारे पास, सेकंड नंबर पे जो टेरिटरी है वो आ जाती है हमारे पास गिलगित बल्तिस्तान। वो कौन सी आ जाती है हमारे पास, GB आ जाती है गिलगित बल्तिस्तान, ठीक है। अगर हम इसके एरिया की बात करते हैं तो जो इसका जो एरिया है वो बनता है 796,096, ठीक है जी। ये इसका एरिया है। तीसरे नंबर पर हमारे पास एक और टेरिटरी आती है और वो टेरिटरी है हमारे पास आज़ाद कश्मीर। आज़ाद कश्मीर है वो हमारे पास तीसरे नंबर पर टेरिटरी, ठीक है। इसका थोड़ा एरिया का जो है वो मुझे कंफर्म नहीं है, वो मैं आपको सर्च करके मैं भेज दूंगी, ठीक है। तो कितनी, 4 प्रोविंसेस हो गए और 3 हो गए टेरिटरी। अच्छा, अब इनके कैपिटल्स पर आ जाते हैं हम। सबसे पहले तो हम कैपिटल, अगर हम पाकिस्तान का कैपिटल देखें तो पाकिस्तान का कैपिटल क्या है हमारे पास, इस्लामाबाद, ठीक है जी। अब हम आ जाते हैं, ये तो हमारी कंट्री हो गई, उसके बाद हम आ जाते हैं प्रोविंसेस पर। तो हमारे पास सिंध है, पंजाब, बलूचिस्तान और केपी, ठीक है जी। अगर इनके हम सिंध के प्रोविंस, सिंध के कैपिटल की बात करें तो सिंध का कैपिटल हमारे पास है कराची, ठीक है जी। पंजाब का कैपिटल है हमारे पास लाहौर। बेशक इस्लामाबाद भी हमारे पास पंजाब में ही लग रहा है, लेकिन लेकिन
इस्लामाबाद जो कैपिटल है, इस्लामाबाद कैपिटल है किसका? पाकिस्तान का। तो पंजाब का कैपिटल अलग से है जो कि है लाहौर। बलूचिस्तान का कैपिटल है हमारे पास, बलूचिस्तान का कैपिटल है हमारे पास कोयटा, ठीक है जी। और केपी का कैपिटल है हमारे पास पिशावर। आप ये नोट डाउन कीजिए। और किसी ने क्लास में ज्वाइन होना है, मैं उनको दोबारा से ना लिंक सेंड करती हूँ, तो प्रॉब्लम हो रही है। चलें जी, गुड हो गया, अच्छी बात है, एक्सेस मिल गई तो। अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे, टेरिटरीज को पढ़ लिया हमने, प्रोविंसेस को पढ़ लिया, एरिया देख लिया पाकिस्तान का, बाकी इन सब चीज़ों का भी एरिया देख लिया है, ठीक है। अच्छा, पंजाब सिंध वगैरह का एरिया भी मैं आपको भेज दूंगी, वो आप याद कर लीजिएगा जी। जीबी का एरिया रिपीट करूँ जी, जीबी का जो एरिया है, 1 सेकेंड, ये आपने नोट डाउन कर लिया? जीबी का जो एरिया है वो है 796,096 जीबी का एरिया है, ठीक है। 7,96,096, ठीक है जी। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे बॉर्डर्स। ये आपने बहुत अच्छे से सुनना है। आप ये समझ लीजिए कि पर्सनली मुझे बॉर्डर्स जो हैं बड़े पसंद हैं, मुझे मैप पढ़ना बहुत पसंद है। अच्छा जी, मैप को हम कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे। ये हमारे पास साइड हो जाएगा नॉर्थ, ये साउथ, बिल्कुल हिस्सा ऐसा ही है। मुझे मैपिंग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है पर्सनली। मैं एमए में बस मैप लेके बैठ जाती हूँ। मैं आपको मैप उस तरीके से नहीं पढ़ाऊंगी कि जो रट्टा लगवाते हैं। मैं देखे, मैं मैप ही लेके बैठ गई हूँ आपके सामने। आप लोगों को काम आएगा, आगे पढ़ें इसको। अच्छा जी, मैप को हम इस तरीके से समझेंगे। अब ये हो गया नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये हमारे पास 4 डायरेक्शन आ गई है। मैप को इसी तरीके से समझा जाता है, ठीक है। अब इधर देखें आप, ये समझ लीजिए पाकिस्तान का मैप है, ठीक है। ये हमारे पास पाकिस्तान का मैप आ रहा है। इस तरीके से कुछ पाकिस्तान का मैप है। वैसे खैर इतना बुरा है नहीं, वो मेरी ड्राइंग भी इतनी बुरी नहीं है, बस ये आ रही है वो एक अलग बात है। मैप अच्छा बना लेती हूँ, काफ़ी प्रैक्टिस की हुई है। अच्छा, अब आप ये देखें मैप्स में जो चैट में कुछ कह रहे हैं आप लोग? ओके, तो ये आप तो यूज़ ना करें, काइंडली काइंडली, मैंने आपको बोला था बोर्ड सिर्फ मैंने यूज़ करना है। इतनी मुश्किल से मैंने मैप बनाया है, आप उसको। ये किसका मोबाइल है? काइंडली प्लीज़ आप ये थोड़ा रुक जाइए, ये हटाएं। आपने नाम नहीं लिखा हुआ, कल से क्लास में एंटर नहीं करूँगी आपको बगैर नाम के।
अच्छा जी, हम बॉर्डर्स को पढ़ रहे हैं। अब अगर हम देखें तो ये वाली पोर्शन जो हो गया हमारे पास, ये नॉर्थ हो गया, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया और ये साउथ हो गया। अच्छा, ईस्ट में हमारे पास जो है, ईस्ट में पड़ता है हमारे पास इंडिया। ठीक है जी, ईस्ट में हमारे पास आता है इंडिया। अच्छा, ये सिर्फ हमारे पास ईस्ट में नहीं आ रहा होता, ये हमारे पास साउथ ईस्ट की पट्टी में भी चल रहा होता है। ये पूरा इंडिया, ये जहाँ पे मैं ये निशान लगा रही हूँ, ये पूरा इंडिया जा रहा है यहाँ तक ऊपर तक। ठीक है जी, ये इंडिया जा रहा है, ये यहाँ से फिर इंडिया एंटर होता है, ये सारा उसका एरिया है आज़ाद कश्मीर का, देन फिर जीबी, फिर वो चलता जाएगा। ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास ईस्ट में कौन सी बॉर्डर आ रही है? ईस्ट में हमारे पास जो बॉर्डर आ रही है वो है इंडिया की आ रही है। अच्छा, अगर पंजाब से हम देखें तो पंजाब से लाहौर में से इंडिया लगता है। ठीक है, दो तीन और सिटीज शामिल हो जाते हैं। और अगर हम सिंध से देखें तो सिंध का ये वाला जो एरिया है हमारे पास, ये हमारे पास थर लगता है, पाकिस्तान में थर लगता है। और कभी कभार क्वेश्चन इस तरीके से भी आ जाता है कि जो सिंध से लग रही है बॉर्डर, तो इंडिया में कौन सा प्रोविंस लग रहा है, कौन सा सूबा लग रहा है, तो वो राजस्थान लग जाता है। ठीक है, वो हमारे पास आ जाता है राजस्थान। तो हमारे पास कौन सा एरिया जाता है? राजस्थान का एरिया जाता है। ठीक है, ये सारा जो है ना इंडिया के अंदर, ये पूरा पूरा राजस्थान है हमारे पास। थर है ना, सहरा, जो रेगिस्तान है हमारे पास इंडिया में, जो राजस्थान है वो ये एक ही है, एक ही सहरा है, बस इंडिया में अलग नाम है और पाकिस्तान में इसका नाम अलग है। ठीक है जी। अच्छा, अब हम देखते हैं हमारे वेस्ट साइड पे कौन सा बॉर्डर पड़ रहा है। ठीक है, तो जो ये वाली जो जगह है यहाँ पर हमारे पास है ईरान, इस वाली जगह पर हमारे पास ईरान है। ठीक है, और अगर हम ऊपर यहाँ पे देखें, जो कि नॉर्थ वेस्ट बनता है, ये वाला जो पोर्शन है ये नॉर्थ वेस्ट बनता है, इस जगह पे यहाँ पे हमें पड़ता है अफगानिस्तान। यहाँ पे कौन सी लोकेशन है, किस कौन सा कंट्री है यहाँ पर है हमारे पास अफगानिस्तान। ठीक है, और बिल्कुल जो नॉर्थ नॉर्थ में अगर हम देखें, नॉर्थ ईस्ट में हमारे पास आता है चाइना। ठीक है जी, नॉर्थ ईस्ट में हमारे पास आता है चाइना। अच्छा, ये आप लोगों ने अगर नोट डाउन कर लिया हो तो मैं फिर आपको वैसे ही, मैपिंग तो हो गई, मैं आपको वैसे ही लिखवा दूँ। चले, मैप में तो आपने मेरी महारत देख ली है माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत मैप बनाया था मैंने। अच्छा, नॉर्थ, एक सेकंड, चार बॉर्डर है ना, चार कंट्रीज लगते हैं, उनके नाम लिख लेते हैं, चाइना, अफगानिस्तान, ईरान और है इंडिया। ठीक है जी, और है हमारे पास इंडिया। अगर चाइना की बात करें तो ये आ जाता है हमारे पास नॉर्थ ईस्ट में। अफगानिस्तान की बात करें हम तो ये हमारे पास है नॉर्थ वेस्ट में। ठीक है जी, और वेस्ट में भी लगता है अफगानिस्तान। ठीक है, वेस्ट में भी, क्योंकि अफगानिस्तान की जो बॉर्डर है वो बड़ी है, दूर तक जाती है। ठीक है, तो ये वेस्ट में भी आ जाता है हमारे पास अफगानिस्तान, वेस्ट में और नॉर्थ वेस्ट दोनों में आता है। अच्छा, ईरान की अगर हम बात करें तो ईरान हमारे पास है साउथ वेस्ट में। मुझे नहीं मालूम कि मैं मतलब आप कह रहे हैं मैं बीच में खामोश हो जाती हूँ, आपके यहाँ पे सर्विस इश्यू आ जाते हैं, पता नहीं खामोश हो जाती हूँ कितनी, आई डोंट नो कितना खामोश होती हूँ कितना नहीं होती। देखते हैं, आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, ठीक है, अगर कुछ रहता है तो। अच्छा जी, ईरान आ गया हमारे पास, साउथ वेस्ट में ईरान पड़ता है। उसके बाद हमारे पास इंडिया है, इंडिया जो है हमारे पास वो ईस्ट में भी है। ठीक है, और वो हमारे पास नॉर्थ ईस्ट में भी है इंडिया, नॉर्थ ईस्ट में भी है इंडिया हमारे पास। ठीक है, आपने इसको इस तरीके से याद कर लेना है। अच्छा, एक और चीज़ है, एक और जो कि बाउंड्री हमारे पास लगती है वो है हमारे पास अरबियन सी, जो कि अभी थोड़े दिनों पहले, थोड़े थोड़े, बस ज़्यादा कोई पुरानी बात नहीं है, आपको हंसी भी आएगी। कुछ दिनों पहले इंडिया ने उस हमारे समंदर को उठा के लाहौर में शिफ्ट करवा दिया था कि जी वहाँ की बंदरगाहें जो हैं वो हमने जब्त कर ली हैं और हमने ये कर लिया है। वो है ना अंजना कश्यप, कुछ इस तरीके से कुछ नाम है उस बंदी का, आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रोल हुई हुई है खान सर की वजह से भी। तो उन्होंने कुछ उठा के साउथ ईस्ट से, सॉरी साउथ वेस्ट में इसकी लोकेशन लगती है, और मैडम ने साउथ वेस्ट से, और बाकी मोदी मीडिया है तो वो किस तरीके से प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, तो उन्होंने कहा हमने भाई तमाम पोर्ट्स पे हमला कर दिया है और हमने जब्त भी कर लिया है सब कुछ। ठीक है जी। अच्छा बिलाल, आप क्या कह रहे हैं? मोस्टली होता ऐसा है कि जस्ट वन डायरेक्शन सेलेक्ट करनी होती है ऑप्शन में, जैसा कि इंडिया क्वेश्चन में दोनों ऑप्शन हों, अगर ईस्ट भी और साउथ भी।
अच्छा, इस तरीके के जो आपने क्वेश्चन अच्छा किया, ठीक है। फिर वो दोनों नहीं देगा, देगा वो एक ही। मतलब फिर वो जो दो ऑप्शन, जो दो पॉसिबल ऑप्शन है ना, उनमें से वो एक ऑप्शन देगा। और फिर भी अगर दो आ जाते हैं तो फिर जो ज्यादा है ना, उसको आपने कंसिडर करना है। ऑफ कोर्स गोदी मीडिया, इट इज कॉल्ड गोदी मीडिया। वैसे फिलहाल इस तरीके से होता नहीं है, दो पॉसिबल ऑप्शंस होते हैं। अब जैसे अगर अभी हम आगे पढ़ेंगे पाकिस्तान अफेयर्स में, हम पढ़ेंगे माउंटेन्स को, ठीक है। तो जब हम माउंटेन्स को जब हम पढ़ेंगे, तो उसके अंदर आप देखिएगा कि जो हमारे पास केटू माउंटेन है, उसका नाम केटू भी है, गॉडविन ऑस्टिन भी है, ठीक है। उसको चौगोरी भी, इस तरीके से उसके दो तीन नाम है, लोकल नाम अलग है, ये है। तो वो उठा के वो तीनों नहीं दे देगा एक में ही। एक ही क्वेश्चन के अंदर चार ऑप्शन में से तीन ऑप्शन वो उसी के नाम के नहीं देगा। ऐसे तो फिर सब क्लेम कर देंगे कि भाई ये भी राइट है, ये भी राइट है, ये भी राइट है। फिर ऑब्वियसली उनको करना पड़ेगा राइट। किसका कैमरा ऑन है? कौन खुद को दिखाना चाह रहा है? मोइन साहब, आपका कैमरा ऑन है। बंद कर देते हैं। चलें। अच्छा, हम पढ़ रहे थे बॉर्डर्स को, ऐसा ही है? कोई बता दे कमेंट में क्या पढ़ रहे थे। बॉर्डर्स पढ़ रहे थे, ठीक है। अच्छा, बॉर्डर्स की अब आप इन चारों बॉर्डर्स की जो कि लेंथ है, लेंथ लिख लीजिए, लेंथ पे आता है, ठीक है। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि मल्टीपल जो ऑप्शंस होंगे ना एक ही क्वेश्चन के, जैसे मैंने अभी आपको केटू की एग्जांपल दी थी, केटू के तीन नाम हैं, हम पढ़ेंगे उनको। तो एग्जामिनर कभी भी उन तीनों को नहीं देगा एक में ही, क्योंकि आपने देखा होगा अक्सर ऐसा होता है कि अगर एक क्वेश्चन में दो ऑप्शन सही जवाब के हैं, तो जो एग्जामिनर होते हैं उनको प्लस पॉइंट, जो समझ लीजिए एक प्रमोट पॉइंट सबको ही देना पड़ जाता है। तो ये वाली गलती एग्जामिनर कभी भी नहीं करते हैं, और अगर हो भी जाती है तो फिर वो उनके गले ऐसी पड़ती है कि वो फिर सबको ही प्लस पॉइंट देते हैं। वो फिर सबका ही उनको सही करना पड़ता है। अच्छा, बॉर्डर्स की लेंथ लिख लीजिए, मैं तमाम की बता रही हूँ, ठीक है। जी जी, कोई इशू नहीं है, आप पूछ लिया करें, जो भी मिसकंसेप्शन हो, जो भी मसला हो, मैं हाजिर हूँ, आप पूछ लिया करें। अच्छा जी, हम बॉर्डर्स की लेंथ को देख लेते हैं। तो ये अफगानिस्तान हो गया, ये चाइना हो गया, और ये बलूचिस्तान, सॉरी, ये हमारे पास हो गया ईरान, और ये हो गया इंडिया, ठीक है जी। और कोस्टल लाइन भी, अरबियन सी की कोस्टल लाइन जो है उसको भी देख लेंगे, ये अरबियन सी हो गया हमारे पास। अच्छा जी, अगर अफगानिस्तान की बॉर्डर लेंथ की बात करें हम, तो इसकी लेंथ जो कि बनती है, अफगानिस्तान की लेंथ है 1893, 1893। चाइना की अगर लेंथ की हम बात करें, अच्छा चाइना की मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। ईरान की हमारे पास है 909, 909 किलोमीटर है, ठीक है। ये किलोमीटर्स के अंदर है, ठीक है जी। और हमारे पास इंडिया की जो है वो है हमारे पास कितनी, थ्री डबल डबल थ्री टू थ्री, इस तरीके से याद रख लीजिएगा। आसिफ साहब, ऐसे ना करें। अच्छा जी, अरेबियन सी की अगर हम बॉर्डर लाइन की अगर हम बात करें, तो ये कोस्टल लाइन कहलाती है, ठीक है। कोस्टल लेंथ जो है वो है हमारे पास दो, दो होती हैं, ठीक है, दो। लाइक इसको काउंट किया गया है, एक है 1046, ये भी ठीक है, और इसकी 1058, ये भी ठीक है, ठीक है जी। 1058 भी है। दोनों में से एक ऑप्शन आएगा, दोनों को याद रखिएगा, किसी भी एक, कोई भी एक आता है तो उसको आपने ओके कर देना है। अच्छा जी, अब आगे हम इसमें एक और चीज़ का मैं इजाफा करूंगी, जो कि आपको खुद को भी याद रखना है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर है, उस बॉर्डर को कहते हैं ड्यूरेंट लाइन। बॉर्डर्स के नाम है, ठीक है, उस बॉर्डर का नाम है ड्यूरेंट लाइन। इस पे पाकिस्तान का और अफगानिस्तान का काफ़ी तनाज़ा भी है, ठीक है जी।
चाइना और पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर है, इसका एक प्रॉपरली कोई नाम तो आता नहीं है, बस चाइना का, चाइना और मतलब इसका नाम है नहीं कोई इस तरीके से एज सच नाम रखा गया नहीं है। अच्छा, ईरान के बीच में और पाकिस्तान के जो बीच में जो बॉर्डर है, उसको ताफ्तान, ताफ्तान भी कहते हैं, ताफ्तान। और हिसन मुझे इस बारे में कंफर्म करना पड़ेगा, हो सकता है कहते हों, ये हम कर लेंगे कंफर्म। तो आप भी मुझे बता दीजिएगा, अगर ये होता है तो फिर मैं ग्रुप में शेयर कर दूँगी, ठीक है। अच्छा, ताफ्तान है ये वर्ड, ताफ्तान भी है, और जी यू बी और ये डी, गब, कुछ इस तरीके से नाम है वो, आई थिंक उन्हीं का ही नाम है, ठीक है जी। अच्छा जी, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो है वो है रेड क्लिफ लाइन। अच्छा, दो बॉर्डर्स हैं, दो, पट्टी जो है वो एक ही जा रही है लेकिन नाम दो हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ, जो हमारे पास सिंध में जो बॉर्डर लगती है उसका नाम है हमारे पास रेड क्लिफ, ये कौन सी वाली है, सिंध वाली है। बाकी जो हमारे पास पंजाब में लग रही है ना, वो है हमारे पास एलओसी, उसका नाम क्या है हमारे पास, एलओसी नाम है उसका, ठीक है। एलओसी मीन्स लाइन ऑफ कंट्रोल, आपने सुना होगा लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर इश्तियाल अंगेजी हो गई, ब्ला ब्ला ब्ला, इस तरीके से कभी कभी मोदी मीडिया और कभी कभी पाकिस्तानी मीडिया भी कर रहे होते हैं, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, हम वर्किंग वर्किंग बाउंड्री भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो लाइक कुछ भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो या फिर जमीनी रवाबित हो, कुछ भी हो, तो वो भी इसके जरिए ही होते हैं। तो रेड क्लिफ लाइन भी नाम है, एल ओ सी भी है, और इट इज ऑल्सो नॉन एज वर्किंग बाउंड्री। अच्छा, रेड क्लिफ लाइन को इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाता है कि ये रेड क्लिफ लाइन क्यों कहलाती है, बिकॉज इट वॉज साइंड बाय सर रेड क्लिफ, बंदे का नाम ही रेड क्लिफ था, उनको खिताब भी सर का मिला हुआ था, तो उनका पूरा नाम था सर रेड क्लिफ। उस टाइम पे यू नो कि ब्रिटिश राज चलता था, कॉलोनियल राज था, तो फिर जो उन्होंने जो जो काम किए, जिस बंदे ने जो जिसके हाथ लगा, वो अपना नाम देके चलते हुए, इस तरीके से कुछ हुआ है, ठीक है। तो ये जो बॉर्डरिंग जो साइन हुई थी, तो वो सर रेड क्लिफ ने की थी, इस वजह से इनका, इस वजह से इनका नाम है, ठीक है। अच्छा जी, आज हम मैप को कंप्लीट कर लेते हैं, पूरा मैप ही कर लेते हैं। बॉर्डर्स के नाम हो गए, और इसमें एक दो चीज़ें और रहती हैं, बाकी मैंने मैंने सोचा मैं आपको रिवर्स भी जो है वो अच्छे से याद रहेंगे, तो मैं सोच रही हूँ मैं आपको वो भी मैप से ही पढ़ाऊँ। किसी दिन मैं आपको अपने मैप्स में आपको शेयर करूँगी, फिर आप देखिएगा मैंने कितना कबाड़ा किया हुआ है, वो कबाड़ा है नहीं, बहुत अच्छा है। अभी आपके पास, अभी मैं शेयर करती हूँ, आप देखिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। फीडबैक मिलता है ना, एक अलग ही खुशी होती है, समझ लीजिए आपने काम किया और अम्मी ने आपकी तारीफ कर दी। आई डोंट नो जिस तरीके से आपको हिसन समझ आ रहा है, बाकियों को भी आ रहा है या नहीं आ रहा, आप लोग भी बता सकते हैं। अच्छा, मैं आपके साथ अपना एक जो मैप है, जो मेरा, जो मैं करती हूँ मैप के साथ, मैं आपके साथ कुछ शेयर करती हूँ, आप लोग भी बोलेंगे कि मैडम के पास और कोई काम नहीं है। अभी आप देखें, ये मैप है, ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या थी, ये लाइंस थी, मीन्स ये ब्लैक वाली जो लाइन है ना, जो सिर्फ ब्लैक वाली लाइन है, इसमें वो थी। बाकी ये जितना भी लिखा हुआ है, और ये जो ब्लू पेन है, रेड पेन है, ग्रीन पेन है, और ये जो हाईलाइट किया हुआ है, और ये ब्लैक ब्लू से लिखा हुआ है, बड़ा लिखा है, छोटा लिखा है, ये सारा मेरा काम है। मुझे मैपिंग करना, मुझे मुझे बहुत पसंद है। आप कभी लेके बैठे मैप्स को, और उन मैप, अगर आप मैप को लेके बैठेंगे ना, मैप बातें करते हैं, आपको बताएंगे कि इस वाली पट्टी के साथ यहाँ पे ये चीज़ है, यहाँ पे आपको कोस्टल लाइन मिल जाएगी, ये यहाँ पर आपके पास ईरान की बॉर्डर है, ड्यूरन लाइन है, इस तरीके से आप कभी मैप को लेके बैठे, आपको पता लगेगा कि भाई मैप से भी बातें करके बड़ी खुशी होती है, ठीक है जी। अच्छा, वो कौन थे जो पूछ रहे थे, आप खामोश हो जाती हैं, सर्विस का मसला है, अभी मैं खामोश हुई हूँ क्योंकि समवन इज एंटरिंग इन द क्लास, सो आई एम वेटिंग फॉर हिम और हर। अच्छा, आप लोगों के साथ एक गुड न्यूज़ शेयर करती हूँ। अभी तकरीबन कोई 35-40 मिनट पहले मुझे भी न्यूज़ मिली थी, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी भतीजी हुई है। आप लोग दुआ कीजिएगा, अल्लाह उसके नसीब अच्छे करें। जी, शुक्रिया। जैसे ये पाकिस्तान का मैप है, मैंने इसी तरीके से
मैप को जो हमारे पास रिवर्स हैं उनको पढ़ा हुआ है। अच्छा, आप लोगों में से कोई बताए मुझे पाकिस्तान में कितने रिवर्स हैं। बट आपने गूगल नहीं करना है, आपने डायरेक्टली बस कमेंट में मुझे बताना है कितने रिवर्स हैं। शाबाश। टोटल बताने हैं पूरे पाकिस्तान में कितने रिवर्स हैं, दरिया जो है हमारे पास वो कितने हैं। हिसन ने कहा है कि 22 है। बिलाल आप क्या कहते हैं? आसिफ आप बताएं, बिलाल, मोइन, नाइला, सादिया, एंड आप जिन्होंने सिंधी में नेम लिखा हुआ है, आपका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, आप भी बताएं। अच्छा जी, 30 कहा है और आपने कहा है 5 मेजर रिवर्स। जी वो तो नो डाउट ठीक है। ओके, बिलाल ने कहा है 24 है राउंड अबाउट। ओके, चलें जी। तो आप क्या कह रहे हैं? मैम मुझे तो पंजाब वाले 5 का नेम्स पता है। चलें, अब जब हम पढ़ेंगे तो आपको और ज़्यादा का नाम पता चल जाएगा। जी मैन तो 5 ही हैं, लेकिन टोटल जो है वो यूनिक की बाइक दी जाती है बिलाल को। बिलाल बुखारी को यूनिक की बाइक दी जाती है, क्योंकि उन्होंने सही बताया 24 है। बाइक आप कहीं से भी जाके शोरूम से ले लीजिएगा पैसे देके। ठीक है जी। जी ये सही है। पढ़ेंगे हम इसको भी डिटेल में। मैप इसको रिवर्स को पढ़ेंगे। जिस दिन हम रिवर्स करेंगे उसी दिन हम माउंटेन्स भी कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। रिवर्स, माउंटेन्स, लेग्स, इंशाल्लाह ये 3-4 चीज़ें उसी दिन ही कर लेंगे। जी बिल्कुल, ये कंफर्म है, 24 रिवर्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बाइक की पिक्चर भेज दीजिएगा बिलाल, लाजमी। बचपन से इस तरीके से पढ़ाया हुआ होता है ना हम लोगों को कि बस 5 दरिया हैं, 5 ही हैं, और उसके अलावा है ही नहीं कोई दरिया। ठीक है। तो जबकि मैंने 5 से ज़्यादा मैंने खुद ने देखे थे, और लेकिन माइंडसेट वही बना हुआ कि 5 है भाई, 5 है, 5 है, 5 है। और सिंध, पंजाब, सर नहीं, क्या ये तो सूबे हो गए सर। सिंध, रावी, झेलम, चनाब, सतलज, इस तरीके से ये नाम। तो बस जहन में यही आता कि भाई 5 दरिया हैं। जब 2019 में मेरा ऑल ओवर पाकिस्तान करने का एक हसीन इत्तेफाक हो गया, तो मैंने खुद 5 से ज़्यादा देखे, बट कॉन्सेप्ट जो कि बिल्ड हो चुका था कि हाँ जी हमारे पास 5 दरिया हैं। इसको हम करते हैं कि पंजाब में 5 दरिया हैं या कितने दरिया हैं। जब हम रिवर्स को जब हम पढ़ेंगे तो फिर हम उनके नाम के साथ प्रॉपर कि कौन सा दरिया है, कौन सा कहाँ पर है, कहाँ पर नहीं है, इस तरीके से हम पढ़ेंगे हम उसको। ठीक है जी। सिंध के अंदर जैसे कि कहा जाता है सिर्फ एक ही दरिया है, इंडस जो है हमारे पास, दरिया सिंध जो है उस वही मशहूर है, उसी का ही कहा जाता है। ठीक है। बट अगर देखा जाए तो मलीर है हमारे पास, और भी हैं इस तरीके के दरिया वगैरह। ठीक है, तो वो हम पढ़ते हैं। जी जी, दरिया वाली डिबेट छोड़ दीजिए अभी। हमारे कोई पुराने मोहल्ले में कोई दरिया खान रहा करते थे, कुछ नाम होते हैं ना, समंदर खान, दरिया खान। तो दरिया वाली बहस शुरू हो चुकी है, तो इसको हम कर लेंगे बाद में। अच्छा, मैं आपको इस मैप की पिक्चर भेजूंगी। आपने इसमें से जो मेन मेन चीज़ें हैं वो आपने एज अ नोट्स मेकिंग करनी है। ठीक है, आपने उसको नोट्स मेकिंग कर लेनी है। फॉर एग्जांपल अफगानिस्तान अगर लिखा हुआ है तो उसकी जो बॉर्डर का नाम है वो ड्यूरन लाइन है। ठीक है, बॉर्डर का जो किलोमीटर है वो है 2670। इस तरीके से आपने वो सारा का सारा लिख लेना है। ठीक है जी। और कब साइन हुई थी वो भी लिखा हुआ है, तो आपने इसकी रजिस्टर के अंदर नोट्स मेकिंग आपने इसको अच्छे से कर लेना है। वैसे मैं अपना मैप्स की मैंने तस्वीर आज तक मैंने भेजी नहीं है। बाकी खैर आप चले भेजते हैं, आप बहन भाई हमारे, कोई इशू नहीं है। मुझे बहुत अजीज है आप लोगों को। पता नहीं आप लोगों को कैसे लगता होगा कैसे नहीं, बाकी मैंने इन पे बड़ी मेहनत की, मुझे ये बहुत ज्यादा अजीज है, बहुत सारे मेरे पास। मुझे मैप्स इकट्ठे करने, मेरी वॉल पे भी मैप्स लगे हुए हैं। अच्छा, करंट अफेयर्स के लिए मैं आपको पीडीएफ भेजूंगी जो कि आपने याद करना है। ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर्स जो है वो अपडेट होते रहते हैं और वो चेंज होते रहते हैं, तो आपने उनको याद करना है।
एंड मैं इस तरीके से भेजूंगी कि आपको मंथ वाइज होंगे वो। फॉर एग्जांपल मैं आपको सबसे पहले जून के भेज दूंगी, ठीक है, जून चल रहा है, देन फिर इससे पहले वाला जो मंथ था हमारे पास मैं उसका भेज दूंगी, और फिर उससे पहले वाले मंथ का। इस तरीके से मैं आपको पीडीएफ के अंदर तमाम जो करंट अफेयर्स होंगे उनको मर्ज करके, अगर आप चाहें तो उनको नोट डाउन कर लीजिएगा, और अगर आप चाहें तो उनको आप प्रिंट निकलवा लीजिएगा, या आपको सॉफ्ट फॉर्म में ही अगर पढ़ना हो तो आप उसको वैसे ही पढ़ लीजिएगा, ठीक है, इट्स अप टू यू। हाउ टू ड्रॉ अ मैप। माशाल्लाह, मैप की क्लास भी दे दूं और ये भी बता दूं हाउ टू ड्रॉ अ मैप। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बच्चे हों ऐसे। चले रख लेंगे एक क्लास, कोई नहीं। कुछ दिनों में मेरा इंटरव्यू है, आप लोगों ने दुआ करनी है कि अल्लाह ताला मुझे कामयाबी दे। और उसके अलावा एक इंटरव्यू मेरा मैं दे चुकी हूँ, उसका रिज़ल्ट आना है, तो आप लोगों ने उसके लिए भी दुआ करनी है कि बस मेरा उसमें हो जाए और वो सीट मुझे मिल जाए। बाकी एक एनवेलप मेरे हाथ में है जो कि आज ही आया है, और ये है रिटन टेस्ट के लिए, यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था। यूनिवर्सिटी है, उसमें पाकिस्तानी स्टडी की BPS 17 स्केल है, माशाल्लाह स्केल भी अच्छा है। आप लोग दुआ करें ये हो जाए बस, सबसे अच्छी पोस्ट एज अ लेक्चरर। जी जी, मैप, इस मैप से, जो मैप मैं आपको पढ़ाऊंगी उससे हो जाएगा, इंशाल्लाह हो जाएगा। आपका एमपीटी भी क्लियर हो जाएगा, FIA भी हो जाएगा। अच्छा, कल हम जो डिस्कस कर रहे थे वही डॉक्यूमेंट में निकालती हूँ, और उसके अंदर जो हमारे पास पोर्शन है पाकिस्तान अफेयर्स का, उसको हम देखने के उसमें किस किस्म के क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है जी। डॉक्यूमेंट का नाम क्या था? आप में से CSS कौन कौन कर रहा है, या कोई करेगा, जो भी है। डॉक्यूमेंट का नाम याद है किसी को? कल जो डॉक्यूमेंट, 1 सेकेंड मुझे देखना। चलिए, आप में से कौन कौन कर रहा है CSS? मोइन आपने भी करना है, और हिसन आप तो पढ़ ही रहे हैं। अच्छा, हिसन मेरे पास जो इनके ऑप्शनल्स हैं और रिटन जो है उनकी भी तैयारी कर रहे हैं। और और कौन करेंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, मोइन आपने भी करना है, वेरी गुड। एंड अली आसिफ, आपने भी कमेंट किया था, वो आपका कमेंट नज़र नहीं आ रहा। अच्छा जी, जो वांट टू डू अंडर माय मेंटोरशिप, ओके, इंशाल्लाह। आपको ऐसा क्यों लगता है, बताएं आप, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप अपेयर बट ट्राइंग टू कवर थिंग्स टू एनहांस माय नॉलेज? क्या प्रॉब्लम है, क्या कोई प्रॉब्लम आ रही है, शेयर करें। तो आप अकेडमी जाते हैं, कभी अकेडमी गए हैं आप? इश्यूज आपको आ रहे हैं, कभी अकेडमी गए हैं आप? कौन से, अगर गए हैं तो कौन से अकेडमी गए हैं, मेंशन करें।
अच्छा देखें, इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास। यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है द मंगला डैम इन पाकिस्तान इज लोकेटेड ऑन विच रिवर। रिवर का पूछ लेता है। जैसे हमारे पास कुछ डैम्स हैं तो उनमें से ये पूछ लेता है कि ये कौन से बैंक पे बना हुआ है। कभी कभी बैंक का नाम भी ले देता है, बैंक भी वही है, रिवर, ठीक है। तो ये कौन से रिवर पे बना हुआ है। अब यहाँ पे झेलम, यहाँ पर ऑप्शन क्या है, झेलम। इस तरीके से इंडस पे भी कुछ बना हुआ है, चनाब पे भी है, रावी पे भी है, ठीक है। तो वो भी हम इंशाल्लाह डैम्स को भी कवर करेंगे, वो भी आपने याद करना है। इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। इंशाल्लाह उसको भी, फ्यूचर डैम्स को भी करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये आपको जो इशू है, आप काइंडली बोल के बता दीजिए, माइक जो है उसको यूज़ कर लीजिए। हो सकता है आपकी जो क्वेरीज हो वो किसी और के भी हों और सॉर्ट आउट हो जाएं, इसलिए कह रही। घबराते क्यों हैं आप लोग बोलने से। चलें, ठीक है, ठीक है, कोई इशू नहीं, ठीक है। आप डिस्कस कर लीजिएगा, जो भी होगा फिर मैं इंशाल्लाह आपको गाइड कर दूँगी। अच्छा, जो जो मैंने आज बताया वो आप सबने नोट डाउन कर लिया है, ठीक है। करंट अफेयर्स का पेपर है, पाकिस्तान अफेयर्स। चलें जी, ये तो अच्छी बात है, याद भी हो गया, बहुत फास्ट चल रहे हैं। अच्छा, क्लास एंड करते हैं, ठीक है। और मैं इंशाल्लाह, जी मैं ग्रुप में शेयर कर दूँगी। ये पीडीएफ मैंने कल भी भेजा था, मैं आज दोबारा भेज दूँगी। और रिकॉर्डिंग जो है वो इंशाल्लाह जैसे ही प्रोसेस में होती है, कंप्लीट होती है, तो इंशाल्लाह मैं इसको शेयर कर दूँगी। आप ड्राइव में ही देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगी रिकॉर्डिंग, ठीक है। रिकॉर्डिंग का जो टाइम जो है वो थोड़ा कम इस वजह से भी आता है, मैं उसकी स्पीड थोड़ी तेज़ कर देती हूँ ताकि आप लोग भी बोर ना हो, जल्दी जल्दी काम हो जाए और जगह भी कम हो, स्पेस भी बच जाए इस वजह से। ठीक है जी, चलें, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। और कौन सा था 24 पेजेस का, कौन सा था, थोड़ा मेंशन करें, अगर किसी और को मालूम है तो वो मुझे मेंशन करें कहाँ पर था, और फिर उसको देखते हैं। चलें, ठीक है जी। कुछ भी अगर कुछ रह गया, कुछ पूछना हो तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। आईबीए वाला ही है, ये वाला भी आईबीए का पेपर ही है। चलें जी, अल्लाह हाफिज़। जी बोलें, बोले बोले, क्या कह रहे हैं आप मोइन। बताइए, सवाल करें। अच्छा जी, आईआर के हवाले से बुक रिकमेंड करूँ। इंटरनेशनल रिलेशंस जो है वो मेरा भी सब्जेक्ट है, तो क्या अलाउ करूँ, किसन क्या। अच्छा, आईआर के लिए बुक बता देती हूँ आपको, आपका सिलेबस कवर हो जाएगा उसमें। जी ठीक है बिलाल, मैं शेयर कर दूंगी, समझ आ गया मुझे। जी माइक ओपन कर लीजिए आप, मैंने मना नहीं किया, अभी आप कर सकते हैं। अच्छा, आईआर के लिए बुक है प्रकाश चंद्र की। आपको मैं ग्रुप में पिक्चर भेज दूंगी, ठीक है। प्रकाश चंद्र की बुक है ये, इंडिया के एक टीचर हैं। और यूपीएससी जो इंडिया में जो एग्ज़ाम होता है, तो उसके लिए मेन, उसके जो मेंस हैं उसके लिए बनाई गई है। तो ये हमारे
जो सिलेबस है उसके साथ भी ओवरलैप करती है। तो मैंने भी इससे तैयार किया था, आप भी कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी बुक है ये, इंटरनेशनल रिलेशंस बाय प्रकाश चंद्र। ठीक है, यूपीएससी में भी इंटरनेशनल रिलेशन सब्जेक्ट है और पाकिस्तान के सीएसएस में भी, तो ये दोनों में ही सर्व करती है। एनीथिंग एल्स? जी यही नाम है, प्रकाश चंद्र। अभी सामने रखी हुई भी बुक है मेरे पास, मैं आपको पिक्चर भेज दूंगी। चलें फिर क्लास को वाइंड अप करते हैं, फिर मिलते हैं इसी अपनेपन के साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।